बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। और आज मैं आपके साथ जो स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ, जब मैं इंग्लैंड में था तो मेरा एक वहाँ पे गोरा दोस्त था, स्टीव। स्टीव के बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलो। स्टीव एक पब का ऑनर था, जिस तरह इंग्लिश कंट्रीज़ में पब क्लब्स वगैरह होते हैं। तो स्टीव एक पब रन करता था। ही वॉज द ऑनर ऑफ दैट पब, और वो वहाँ का मेयर भी था उस टाउन का। तो मैं आई हैव टू वर्क इन टेक अवे रेस्टोरेंट, तो मेरे पास खाना लेने आया करता था। एक दफ़ा स्टीव, जब हमारा रेस्टोरेंट बंद हो चुका था तो काफ़ी लेट आया। मैं अपने रेस्टोरेंट में ऊपर, एज आई मेंशन इन वन ऑफ माय वीडियोस, ऊपर रहता था। तो नीचे मैं बैठा हुआ था उस वक्त, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, गप्पे लगा रहे थे हम। तो स्टीव ने आके डोर नॉक किया, तो रेस्टोरेंट बंद तकरीबन आधा पौना घंटा गुजर चुका था। तो वो लंदन गया होता किसी काम से, वहाँ से वापस आया। तो उसने मुझे कहा मुझे खाना चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है, तो कुक समथिंग फॉर मी। सो मैंने उसके लिए खाना बनाया। ही वॉज वेरी थैंकफुल, वेरी हैप्पी। तो जब खाना खाना शुरू हो तो कहता हम सो थैंक यू वेरी मच। आज मुझे एक बात याद आ गई, तुमने मुसीबत में मेरे काम आए हो, तो आज मैं तुम्हें अपना एक वाक़या सुनाता हूँ। स्टीव घूमने फिरने का बहुत शौक था। तो स्टीव अपनी गर्लफ्रेंड लिली और उसके चार और दोस्त, ये अफ्रीका में गए घूमने फिरने, सफारी वगैरह। आपको पता, बहुत सारे लोग शौकीन होते हैं जंगली जानवरों के देखने के और शिकार वगैरह के। तो स्टीव भी बहुत शौकीन था इन चीज़ों का। स्टीव कहता हम अफ्रीका गए, तो वहाँ पे हमने तंजानिया में गए। तो वहाँ पे हमने एक जगह जाना था शिकार की गर्ज से। तो हमने वहाँ से प्लेन पे बैठ के जाना था, छोटा प्लेन जो होता है जिसमें हार्डली 8-10 लोग आ सकते हैं क्रूज़ में। तो कहता हम लोग वहाँ पहुँचे, तो हमने प्लेन का अरेंज वगैरह किया। तो हमने 6 लोग बैठे वहाँ पे, 2 पायलट थे, 6 लोग थे, स्टीव, लिली, मार्टिन, जॉर्डन, क्रिस, एक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आई डोंट नो, सॉरी। तो ये लोग चले गए थे। जब आप प्लेन में बैठे तो प्लेन ने उड़ना शुरू कर दिया, छोटा प्लेन था। तो कहते जैसे हम तकरीबन आधा पौना घंटा गुजरा होगा, वो फ्लाइट थी वहाँ से तकरीबन 1.25 घंटे की, उन्होंने जाना था कहीं पे। घंटा 1.25 घंटे की फ़्लाइट थी। आई कांट एक्चुअली रिमेंबर एग्जैक्टली, माजरत। तो स्टीव ने कहा जी हम वहाँ से उड़े, तो सफ़र शुरू हो गया। नीचे हम देख रहे हैं, कभी बिल्कुल दरख्त आ जाते थे, कभी मैदान। तो आराम से जहाज़ उड़ रहा था। लेकिन उस दिन मौसम बड़ा अजीब सा था, ख़राब सा मौसम था। बादल वगैरह बने हुए थे, बड़े घने बादल थे और फोगी वेदर था। तो पायलट्स को भी दिक्कत हो रही थी चलाने में। और छोटा जहाज़, आपको पता है छोटी गाड़ी हुई, छोटा जहाज़, ये ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं। छोटी गाड़ी को स्पीड से ज़्यादा भगाएंगे, अगर कुछ लोग जानते हैं, तो वो वाइब्रेट करती है। और छोटा जहाज़ भी अगर बादलों में आएगा, फोगी वेदर में आएगा, तो वाइब्रेट ज़्यादा करता है, और स्पेशली जब ज़्यादा ऊंचा ना उड़ रहा हो। तो वो कहते हैं हम बड़े खुशगवार मूड में गप्पे लगाते जा रहे हैं जी। तो अचानक क्या हुआ कि प्लेन ने ज़्यादा ही शेकिंग शुरू कर दी, वाइब्रेट होना शुरू हो गया और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और हम एक जगह पे जाके क्रैश कर गए, प्लेन हमारा नीचे गिर गया। तो जब हम नीचे जा रहे थे तो हमें ये लग रहा था इट्स गोइंग टू बी आवर लास्ट मोमेंट इन दिस वर्ल्ड। तो हमने दोबारा सर्वाइव नहीं करना, जीना नहीं है, मुश्किल है हमारा जीना। क्योंकि जिस स्पीड के साथ प्लेन नीचे जा रहा था, छोटा प्लेन था, उनको यही लग रहा था गिरते ही वो क्रैश हो जाएगा, फट जाएगा, इतना फ्यूल होता है। तो आग लग जी, मुश्किल है हम कोई भी हम में से बचे। तो अल्लाह की करनी ये हुई कि प्लेन जब नीचे गिरा तो सबसे पहले स्टीव कहता कि मार्टिन को होश आया। तो मार्टिन ने शोर डालना शुरू कर दिया कि कोई है, कोई है, कोई ज़िंदा है। तो आगे से स्टीव कहता मुझे होश आया। तो मैंने कहा यस मार्टिन, आई एम अलाइव। तो इस तरह ही सबको होश आना शुरू हो गया। तकरीबन एक पायलट वहाँ पे मौके पे मर गया था बेचारा। तो उसमें मैं स्टीव ने कहा कि मैं, मेरे 5 दोस्त, लाइक मेरे 4 दोस्त, मेरी गर्लफ्रेंड और मैं और एक पायलट, वो सर्वाइवल में से थे, सर्वाइव कर गए, हम बच गए। लेकिन वो एक रिमोट एरिया था, वहाँ पे हालात इतने अजीब व गरीब थे, हम सब ज़ख्मी हो गए थे, हमारे पास कुछ खाने पीने का सामान नहीं था, सब तबाह हो गया था। तो हमने बड़ी कोशिश की रेडियो से, जो जहाज़ के अंदर एक रेडियो होता है, आपको पता है, कांटेक्ट करने के लिए। तो कहता हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन रेडियो भी बुरी तरह ख़राब हो चुका था, डेड हो चुका था। हम बड़े मायूस हुए। हमने कहा चलो हो सकता है कि पीछे इतला होगी, और किसी को पता चल गया कि प्लेन क्रैश हो गया और हमें बचाने आ जाए। स्टीव कहता हमने बहुत वेट किया, ज़ख्मी थे हम बहुत बुरी तरह, और जॉर्डन का कोई पता नहीं था चल रहा, जॉर्डन कहाँ गिरा हुआ था। तो हमने जॉर्डन को तलाश करना शुरू किया। तो जॉर्डन जाके हमें काफ़ी दूर मिला। वो जब जहाज़ नीचे डाउन हो रहा था, तो आई डोंट नो जॉर्डन कैसे मिसप्लेस हो गया। जहाज़ जब दरख्तों से टकराया आके, तो जॉर्डन कहीं दूर जाके गिरा। तो जॉर्डन को हमने बड़ी मुश्किल से ढूंढा। जॉर्डन वॉज एक्सट्रीमली इंजर्ड, ही वॉज बाउंडेड, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में था ही जॉर्डन। और उसके बाद जो उसका दोस्त है
वो जो स्टीव का दोस्त था मार्टिन, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी नेटली, वो भी शदीद ज़ख्मी थी। तो दे वर ऑल वेरी वरिड, सो दे वर वेटिंग फॉर द रेस्क्यू टीम टू कम एंड रेस्क्यू देम, लेकिन काफ़ी टाइम गुजरने के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो इस एक्सीडेंट को हुए तकरीबन 8-10 घंटे गुजर चुके थे, तो सर्दी भी बहुत शदीद थी। लाइक आई सेड बिफोर के फोगी वेदर था, बादल भी बहुत गहरे थे, बारिश होना शुरू होगी, तो उनके पास इतना कुछ, जो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे वही थे। और प्लेन को पूरी तरह आग लग चुकी थी। प्लेन का आधा हिस्सा जो थोड़े से दूर गिरा हुआ था, उन्होंने कोशिश की कि वहाँ पे ज़ख्मियों को लटाया जाए। तो उन्होंने कोशिश की कि ज़ख्मियों को अंदर डाला ताकि वो जिस हद तक हो सके उनकी केयर की जाए, क्योंकि वो ज़्यादा ज़ख्मी थे। इसकी मार्टिन की गर्लफ्रेंड नेटली और आई डोंट नो दूसरे का नाम क्या था, फिर भूल गया, आई एम सॉरी अबाउट दैट। तो दो लोगों को, शदीद ज़ख्मी लोगों को, 2-3 लोगों को उन्होंने प्लेन में बैठा, खुद ही बाहर बेचारे बैठ के इंतज़ार करते रहे। एक दो दिन गुजरने के बाद उन्होंने अचानक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनी। और ये स्टीव ने कहा, ये बिल्कुल हकीकी स्टोरी है, इसमें मैं कोई बयानबाजी नहीं कर रहा, कुछ झूठ नहीं बोल रहा। ये आपने बहुत सारी वीडियोस में देखे होंगे, मूवीज़ भी देखी होंगी, ऐसे वाक़यात लोगों के साथ होते हैं। छोटे तैयारे अमूमन अल्लाह माफ़ करे क्रैश कर जाते हैं फॉर सम ऑड रीज़न। तो एनीवेज स्टीव ने कहा कि हमने, हमारे अंदर खुशी की लहर दौड़ी, हमने शुक्र अदा किया खुदा के, चलो रेस्क्यू टीम आ गई है। तो वो बहुत घने जंगल थे और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था तब भी। तो कोशिश के बावजूद हेलीकॉप्टर हमें ना ढूंढ सका, तो हम मायूस हो गए, हमने रोना शुरू कर दिया, हम बहुत परेशान थे। हमें लगा कि अब शायद हम दोबारा कभी सर्वाइव ना कर सकें, यहाँ से ना निकल सकें, क्योंकि हमें कोई रास्ता नहीं था पता। एंड मैंने और मार्टिन ने दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों कोई ना कोई जगह ढूंढेंगे, देखते हैं शायद हमें कोई जगह मिल जाए, कोई इंसान हमें मिल जाए, क्योंकि यहाँ बैठने से, टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जो ज़ख्मी लोग थे वो बहुत ज़्यादा बैडली वाउंडेड थे और उनकी हालत दिन ब दिन ख़राब होती चली जा रही थी। ना खाने को कुछ था, ना पीने को कुछ, और जो कपड़े थे वो भी बारिश में भीगे हुए थे, तो सर्दी की वजह से भी उनका बुरा हाल हो रहा था। तो स्टीव ने जब मार्टिन का, हाँ ठीक है तुम सही कह रहे हो, वो दोनों निकले वहाँ से। तो काफ़ी दूर जाके रात होगी, तो उन्होंने एक जगह ढूंढी, वहाँ पे उन्होंने बना ली। तो स्टीव कहता है कि जब रात हुई तो हम परेशान, ये जानवर भी, जंगली जानवर आपको पता है अफ्रीका के बड़े मशहूर हैं। तो कहता हम वहाँ पे छुप के, छोटी हमें जो जगह मिली, एक पहाड़ी सी, उसके नीचे हमें जगह मिली। तो स्टीव कहता है कि हमें बहुत सारी खतरनाक आवाज़ें आना शुरू हो गई, ऐसा लग रहा था कि हमारे इर्द गिर्द कोई है, हमें मुसलसल महसूस हो रहा था, और एक गंदी सी स्मेल आ रही थी। कहता वो इतनी नाकाबिले बर्दाश्त बदबू थी कि हमारा दिमाग ऐसे लग रहा था हमें फट जाएगा, और बड़ी खौफनाक आवाज़ें हमें आ रही थी, हम बड़े परेशान। एक हम हेल्प लेने के लिए निकले, दूसरा हम इस मुसीबत में फंस गए। स्टीव ने कहा हमने अपने, ही वॉज अ वेरी गुड क्रिश्चियन बाय द वे, सो स्टीव सेड कि हमने अपने दीन के मुताबिक, अबाउट आवर रिलीजन, हमने जो हमें याद कर सकते थे हमने किया। तो काफ़ी देर हम वहाँ फंसे रहे, तकरीबन 1.5-2 घंटे तक हमें वो बदबू आती रही, स्मेल आती रही, और हम छुप के बैठे रहे, दबक के बैठे रहे। हमें ऐसा लगता था हमें कदमों की आवाज़ आ रही है, हमारे इर्द गिर्द कोई है। तो स्टीव कहता थोड़ी देर बाद मैंने अपने लेफ्ट साइड पे देखा तो दूर मुझे आग जलती नजर आई। तो मैंने मार्टिन से कहा, मार्टिन देखो वो आग जल रही है, तो चलो वहाँ चलते हैं, शायद कोई होगा। तो मार्टिन कहता है नहीं, ये कोई ट्रैप हो सकता है, ये कोई जिन हो, भूत हो, कोई हमें सिर्फ अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रहा हो। इतनी बात कर ही रहे थे तो स्टीव कहता मैंने जब दोबारा देखा वो आग वहाँ बुझ चुकी थी। खैर कहता वो हमने बड़ी मुश्किल से वो रात गुजारी वहाँ पे। तो हम तकरीबन जब सुबह के 4-5 का टाइम हुआ तो वहाँ से उठे, अपने खुदा को याद करके वहाँ से उठे और आगे भागे हम। तो आगे एक हमें नज़र आया कि एक गांव था छोटा सा, जहाँ पे काइंड ऑफ ये जंगली लोग कबाइल आबाद होते हैं। तो हमने बड़ी मुसीबत के बाद हम उनके पास पहुँचे। हमने उनको उनको हमारी ज़ुबान नहीं थी आती और हमें उनकी ज़ुबान नहीं थी। हमने उन्हें इशारों से बताया कि हमारा प्लेन गिरा है और हमारे 4-5 लोग उधर ज़ख्मी हैं, एक पायलट मर चुका है। तो उनकी बड़ी मेहरबानी। हम डरे हुए थे कि ये मशहूर थे, कुछ आदमखोर भी होते हैं, कहानियों में हमने सुना हुआ था बचपन से अब तक, लेकिन वो बड़े अच्छे लोग थे, उन्होंने हमारी हेल्प की। और हमें हमारे सब लोगों को, उन्होंने कुछ लोग अपने साथ भेजे, लकड़ियों के उन्होंने स्ट्रेचर्स बनाए, उसके ऊपर हमारे ज़ख्मी लोगों को लिटा के लाए। उन्होंने हमें फ़ौरन से पहले वहाँ पे रेस्क्यू किया, हमें पानी शानी पिलाया, हमें थोड़ा सा फ्रूट दिया खाने को। तो दोबारा हमारे साथ लोग भेजे। और मैंने मार्टिन से कहा तुम यहीं ठहरो, मैं जाता हूँ इनके साथ। मार्टिन का नहीं, मैं भी जाऊँगा तुम्हारे साथ, मैं अकेला यहाँ नहीं रहना चाहता। खैर उनकी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने हमारी जान बचाई। और हम फिर वहाँ से किसी न किसी तरह हमने कम्युनिकेट किया बैग जहाँ से हम चले थे। तो वहाँ से फिर हेलीकॉप्टर आए और उन्होंने हमें रेस्क्यू किया। स्टीव सेड कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार वाक़या भी है और सबसे खौफनाक वाक़या भी है कि मैं कभी नहीं भूल सकता, मरते दम तक नहीं भूलूंगा। और मैं वहाँ पे जाते दोबारा डरता हूँ। कहता उसके बाद मैं उस जगह पे दोबारा नहीं गया। वैसे मैं घूमने फिरने का बहुत शौकीन हूँ, मैं जाता रहता हूँ, लेकिन दोबारा मैं उस जगह पे कभी भी नहीं गया।
तो ये थी स्टीव की स्टोरी। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो खैर डेफिनेटली कोई भी यूट्यूबर कामयाब नहीं हो सकता। सो आप सबके ताउन की ऐसी ज़रूरत है। बराए मेहरबानी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियो की जल्द इन्फॉर्मेशन मिल सके। अनटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।